तो दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 25,320 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल देखते हैं तो 25,007 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 12,015 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। और उसके पीछे के रीज़न है कंपनी के इन्वेस्टमेंट के थ्रू देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी को 226 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 16,648 करोड़ का फायदा हुआ था इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब पिछले साल 14,277 करोड़ का फायदा हुआ था। तो इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी को इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक अच्छा खासा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अदरवाइज कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 8,503 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 10,754 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 11,843 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम देखें तो आपको साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिला। बस इन्वेस्टमेंट में कंपनी ने इस क्वार्टर में थोड़ी नुकसान ले लिया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो टोटल इनकम जो है वो गिरता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 24,943 करोड़, पिछले साल 24,914 करोड़, अभी देखें तो 11,530 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 300 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 250 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 295 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 19%, 1819% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट साल से साल बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट की उम्मीद से ज़्यादा ही है, क्योंकि मार्केट का अनुमान था लगभग बोल सकते 280 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे देखें तो 295 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो प्रॉफिट मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2.08 के आसपास था, पिछले साल ₹1.74, अभी देखें तो ₹2.05 आपको देखने को मिला है। तो साल से साल बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली उस पर हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। और कंपनी के एनपीए की बात करते हैं तो एनपीए वाले सेक्शन में कंपनी ने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे कुछ मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो मतलब ठीक ही कहेंगे, मतलब ज़्यादा ख़राब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंपनी को कुछ नुकसान हुए, इसकी वजह से कंपनी का टोटल इनकम गिरता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट अच्छे हैं, मार्केट की उम्मीद से बेहतर आपको देखने को मिला। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।